हेलो ऑल, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन। सबसे पहले तो अब हम सबको ये जानना चाहिए कि मोटिवेशन क्या है। हमारा जो पर्पस, हमारा जो इंटेंस, उसको हम मोटिवेशन बोलते हैं। या कहीं से हमको कुछ नई प्रेरणा मिल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, मोटिवेशन। ज़रूरी नहीं है कि मोटिवेशन हम यहाँ से लेके आए या तो फिर वहाँ से लेके आए या तो कहीं बुक से लेके आए, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं। मोटिवेशन आप अपने अंदर खुद से भी ला सकते हो। ओके, अभी मैं यदि आपसे ये पूछूं कि आपको आपकी लाइफ में क्या करना है, तो आप सब लोगों को बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में। ओके, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हमको अपनी लाइफ में बस सिर्फ एक ही चीज करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक इंसान को अपनी खुद की लाइफ में बहुत कुछ करना है। अब वो बहुत कुछ पाने के लिए उसे बहुत कुछ तरीके अपनाने होंगे, बहुत कुछ करना होगा। ओके, उसको कुछ प्रेरणा चाहिए होगी, कुछ गोल्स चाहिए होंगे, कुछ प्लानिंग चाहिए होगी। ये सारी चीजें हर एक इंसान को कहीं ना कहीं पे चाहिए होती है। अब हम लोग यहाँ पे बात करें कि अगर हमको जो भी कुछ चाहिए वो अगर हमको लाइफ में मिल जाए, हमको जो भी कुछ चाहिए वो हमको लाइफ में मिल जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेटिस्फैक्शन। कि हम उससे संतुष्ट हैं, कि हमें अच्छा सेटिस्फैक्शन इससे मिला है। ओके, अगर आपको जो भी कुछ चाहिए और आपको वो सब कुछ जो भी मिल जाए उसे हम सेटिस्फैक्शन बोलते हैं। और वो जो भी कुछ मिला है वो कैसे मिला है, कहाँ से मिला है, उसे हम क्या बोलते हैं कि हमें किसी ने प्रेरणा दी है, हमने कुछ गोल्स बनाए, कुछ प्लानिंग की है, तो ये सब चीजें हमें वहां से मिली है। ओके, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक मोटिवेशन बोलेंगे। पर ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता क्या है? अगर ये सेटिस्फेक्शन हमको मिल गया, पर जरूरी तो नहीं है ना कि ये सेटिस्फेक्शन पूरी लाइफ तक रहेगा या उतने ही सेटिस्फेक्शन में हम अपनी पूरी जिंदगी गुजार देंगे। नहीं, अगर आपको प्यास लगी है तो आप पहले पूरा 1 गिलास पानी पी जाओगे, और भी आपको प्यास लगी है तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा कम, आधा ग्लास पानी पियोगे। और आपको पानी पीना है तो आप और 25% जितना पानी पियोगे। तो ये क्या हुआ, जो एक ही एक चीज आप बार बार दोहराओगे तो उससे आपका सेटिस्फेक्शन कम होगा। ओके, मतलब आपका सेटिस्फेक्शन, आपका जो संतोष है वो कम होता जाता है। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे कि अब हमको पानी नहीं पीना है, अब हम कॉफी पिएंगे, चाय पिएंगे, अच्छा सा कुछ कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। तो ये क्या है, हमने चेंज किया। तो अपनी लाइफ में भी यही चीज है कि अगर एक चीज से आपको संतोष मिल जाता है, आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, तो अपनी लाइफ में अब आप उसको चेंज करो, कुछ नया करो। हर एक इंसान को कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। कुछ भी आप करते हो तो उसके साथ आप कुछ और चीज नहीं करो। ओके, अगर आप कुछ गेम खेलते हो, आपने सारे लेवल उसके क्लियर कर दिए, तो आप क्या करोगे, आपको गेम खेलने का शौक तो है ही, तो आप क्या करोगे, गेम चेंज करोगे, दूसरी गेम खेलोगे ना। कि यदि आपको एक में से तो पूरा सेटिस्फेक्शन मिल गया है तो आपको और भी सेटिस्फेक्शन चाहिए, और भी अपनी लाइफ में आपको बहुत कुछ करना है, तो आप क्या करोगे, दूसरी गेम खेलोगे। ऐसा ही अपनी लाइफ में है कि अगर एक चीज से आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है तो आप दूसरा प्लानिंग करो, दूसरी चीज, अगर और कुछ प्रयत्न करो, और कुछ कोशिशें करो। ओके, ताकि आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अचीव हो। तो ये आपको क्या है, कुछ अचीव करने के लिए कुछ अच्छी सी मीठी 2 बातें, किसी का प्लानिंग, कहीं पे गोल, ये सब बातें हम अपनी लाइफ में क्या बोलते हैं कि ये हमको मोटिव करता है, ये हमें मोटिवेशन देता है। ओके, अगर मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि सबसे बड़ा मोटिवेशन, कि अगर हमको कुछ भी करना हो तो सबसे पहले हमको क्या होता है, डर, कि ये चीज करेंगे सही होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में। ये सारी बातें एक ह्यूमन होने के नाते उसमें डर से भरी रहती है। ये सब क्या है, हमको हमारे गोल तक पहुंचने के लिए अवरोधक बनती रहती है, डर है। ओके, तो मैं ऐसा मानूंगी कि हमारी लाइफ में सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है डेथ, यानी मृत्यु।
कि अगर आपको पता है कि कल आपकी मृत्यु होने वाली है, फिर भी आप अगली रात अच्छे से मस्त बिना टेंशन कैसे बोलते हो कि जिंदगी जीने में बहुत मजा आ गया, एकदम बढ़िया जिंदगी मैंने जी है, बिल्कुल अफसोस नहीं है। यदि आपकी कल मृत्यु भी आ जाए तो भी आपको कोई भी अफसोस नहीं है। तो ये लाइन बोलने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए आप अपनी लाइन में अपनी लाइफ में जो भी कुछ करते हो उसे आप क्या बोलोगे? मोटिवेशन। कि आपको वो मोटिव करता है कि मुझे ये लाइन तो बोलनी है कि अगर मुझे मृत्यु भी आ जाए, मुझे पता है कि कल मेरा अभी मृत्यु हो जाएगा, फिर भी आज मैं ऐसा बोलूंगी कि मैंने लाइफ में बहुत मजा आ गया, जिंदगी एकदम बढ़िया थी। ये लाइन बोलने के लिए आप जो भी कुछ अपनी जिंदगी में काम करोगे उसे आप क्या बोलोगे? सबसे बड़ा मोटिवेशन। कि यदि आपको ये लाइन तो बोलनी है तो आप क्या बोलोगे? नहीं, सबको बोलनी है, मुझे बोलनी है, आप सबको बोलनी है कि यार जिंदगी बहुत बढ़िया सी जी है। तो अगर आप ये लाइन बोलनी है तो आप क्या करोगे कि ये लाइन बोलने के लिए तो हमें बहुत कुछ करना होगा, जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करना होगा, अच्छी सी जॉब करनी होगी, अच्छी इनकम कमानी होगी, सबसे अच्छे से बर्ताव करना होगा, ओके, अपना कुछ नाम कमाना होगा। ये सब यदि आपके पास होगा तो आप बोल पाओगे कि जिंदगी बहुत बढ़िया गुजरी है। ओके, तो ये सब बोलने के लिए जो आपको प्रेरणा देता है वही होता है अपना सबसे बड़ा मोटिवेशन। इंसान और एनिमल, एक ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स, ईश्वर ने इन दोनों को बनाया है, पर इन दोनों में सबसे मेजर डिफरेंट क्या है? ओके, वो भी, उनके पास भी मगज है, हमारे पास भी है, हमारा भी एक हुलिया बनाया हुआ है ईश्वर ने, उनका भी एक हुलिया है। हम सोच सकते हैं, वो नहीं सोच सकते। थिंकिंग सबसे मेन पार्ट जो होता है वो होता है थिंकिंग। पकड़ने वाले क्या तरीका अपनाते हैं कि उनको बंदर को पकड़ना है तो वो क्या करेंगे? एक पिंजरा है, पिंजरे में थोड़े से चने डाल देंगे। अब बंदर ने वो चने को देखा, वो ऐसे हाथ तो डालेगा पिंजरे में, चना भी लेगा, फिर ऐसे मुट्ठी बंद कर देगा, फिर वो मुट्ठी ऐसे पिंजरे से बाहर नहीं आ सकती। ओके, कि उसके पास भी मगज है, चाहे तो वो चना छोड़ के ऐसे हाथ बाहर निकाल सकता है, पर नहीं, क्योंकि उसको चना नहीं छोड़ना, उसकी एक लालच। इंसान के अंदर भी यही बात कि अगर इंसान को पकड़ना है तो उसकी लालच से इंसान को पकड़ा जा सकता है। तो अपनी लाइफ को बेहतर जीने के लिए बहुत सारी चीजों की लालच होना भी अयोग्य है। जैसे हमारे पास बहुत सारा पैसा है, पूरा रूम भर के पैसा है, फैन ऑन करो पैसा, तो हमको रात को अच्छे से नींद आएगी? नहीं आएगी। बहुत पैसा है फिर भी नींद नहीं आई, कम पैसा है फिर भी नींद नहीं आई। इसलिए अच्छे से जियो ताकि हम एंड टाइम में हम बोल सके कि हमने लाइफ बहुत अच्छे से जिए। हर एक इंसान की लाइफ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती है, पर वो प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर आते हैं। जैसे किसी ने आज एग्जाम दिया, क्लियर नहीं हुआ, मेंटली पूरा ऐसे स्ट्रेस ले लिया कि एग्जाम मुझसे क्लियर नहीं हो पा रहा है, नहीं होगा। इट्स ओके ना, नहीं होता, नेक्स्ट टाइम दो और 2 बार दो, कभी तो होगा ना ये। ओके, तो ये चीज है कि जो हम अपने आप में ऐसे इम्प्रूव कर सकते खुद। यदि हमको किसी के मोटिवेशन की कोई भी जरूरत नहीं है, हम खुद अपने आप को ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं कि अपने आप को मोटिव कैसे करना चाहिए। पहला बात जो यहाँ पे है वो है कि आप अपने खुद को बिजी रखो कहीं ना कहीं पे। अगर आपको एक अच्छा बनना है तो कहीं ना कहीं पे बिजी रखो। चाहे आप कॉलेज करते हो, उसके साथ कुछ ना कुछ करो। बहुत सारे कोर्सेस है, कहीं ना कहीं पे चलते हैं। कुछ आपकी शौक की चीज है तो वो आप उसको करो। कुछ आप एक चीज करते हो, उसके साथ आप दूसरी चीज को भी कंटिन्यू रखो, ताकि आप आपके खुद को उसमें बिजी रख सको। आप खुद को बिजी रखोगे। मैं तो ये भी बोलती हूँ कि अगर आप आपके फ्रेंड के साथ अगर गॉसिप भी करते हो तो उसमें से भी कुछ ना कुछ सीखो। 5 मिनट आप कहीं पे बाहर बैठने गए, वहां से भी आप कुछ नया सीख के लाओ। अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, वहीं से भी आप कुछ ना कुछ सीखो। इंसान को पहले से लेके अपने मृत्यु तक, मतलब जीवन के एंड तक,
कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, ताकि उसकी थिंकिंग पावर अप हो। थिंकिंग पावर अप होगा, आप कुछ ना कुछ उसमें से सीखोगे तो आपकी पॉजिटिविटी आप में बढ़ेगी, पॉजिटिव सोचोगे। ओके, यदि आप कहीं पे टाइम पास, ये वर्ड बहुत चीप सा लगता है, क्यों बनाते हो आप अपना टाइम पास, क्यों बोलते हो उसको टाइम पास? यदि फ्रेंड के साथ घूमने गए हो तो कोई बोलेगा टाइम था बचा हुआ, टाइम पास करने निकल गए। पर क्यों? फ्रेंड के साथ घूमने गए, वहीं से भी कुछ सीख के ला। हर एक जगह से कुछ ना कुछ सीखो। ओके, तो आप अपने खुद को इम्प्रूव करो, कहीं से कुछ ना कुछ सीखो। वो इंटेंट से मत जाओ कि मैं घूमने जा रहा हूं, टहलने जा रहा हूं। इंटेंस अपना वो मत रखो। इंटेंस क्या रखो? अपना मोटिव क्या रखो? अपना मेन, कि वहां जाके मुझे कुछ ना कुछ सीखना है। तो ये क्या करेगा? अपने आप को आप कुछ अच्छी नजर से देख पाओगे। ये आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। ओके, तो ये सारी चीजें मिला के इन शॉर्ट आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखना है। अगर हमारा दिमाग वो खाली होता है तो नहीं, एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो क्यों हम हमारे दिमाग को खाली रखें और शैतान को बैठने दें? हमको खुद को दिया है, अगर ईश्वर ने हमें खुद दिया है दिमाग, तो उसका हम कहीं ना कहीं यूज करें, अच्छी सी बातें समझे, किसी और को बताए, कहीं से कुछ ना कुछ प्रेरणा ले और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाए, ताकि हम भी बोल सके कि मजा आ भी गई।